चलो देखो बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने मिश्रधन निकाला था। ये प्रश्न मिश्रधन के साथ में हमें इस बार चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए भी बोला गया इस प्रश्न में, ठीक है। ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, परीक्षा में 100% आता ही आता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें, जिसके लिए हमें क्या कहा गया है प्रश्न नंबर 3 में कि 12,600 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। जब भी ऐसा शब्द कहा जाए मतलब आपको दर वही की वही रखना है, उससे कोई डिफरेंट नहीं करना है, कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। इस शब्द का कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे मूलधन दिया गया है, मूलधन P का मान दिया है आपको। कितना दिया है P का मान? 12,600 रुपये। दर कितनी दिए हैं? दर दी है आपको 10%, दर दी है आपको 10%, आर का मान 10%, ठीक है। और समय दिया है आपको, समय n का मान बराबर कितना? 2 वर्ष के लिए दिया है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमें इस प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए अगर हम पहले ये वाला सूत्र लेकर आएंगे, फिर इससे हमें मूलधन मिल जाएगा, साधारण ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज निकालने के बाद में मिश्रधन निकालेंगे, तो उसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो इसके लिए हमें शॉर्ट में एक और सूत्र दिया है मिश्रधन वाला। मिश्रधन वाला सूत्र क्या होता है कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुणा 1 + R/100 की घात n, यानी कि R यहाँ पे क्या है? दर, P क्या है हमारे पास यहाँ पे? मूलधन, और n क्या है? समय। इस सूत्र के प्रयोग से हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं? मिश्रधन निकाल सकते हैं। तो मिश्रधन का सूत्र लगा देते हैं हम। मिश्रधन A बराबर हो जाएगा P कोष्टक में 1 + R/100 की घात n। यहाँ पे मान रख देते हैं। हमारे पास P का मान कितना है? 12,600 कोष्टक में 1 + R का मान कितना दिया है? 10 बटे में कितना हो जाएगा? 100, कोष्टक घात कितनी है? 2, n का मान 2 है। सोल्व करते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा। चलो, तो 12,600 कोष्टक में 1 + 1/10 की कोष्टक घात 2। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये जाके क्या करेगा? इससे जाके गुणा कर लेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 12,600 प्लस कोष्टक में क्या बनेगा? 10 एकम 10, 10 + 1/10 की कोष्टक घात 2। तो आपको मिलेगा 12,600 गुणा 11/10 की घात 2। इसकी घात 2 है, इसको 2 बार लिख दो। 12,600 गुणा 11/10 गुणा 11/10। हम इसे 11 का वर्ग भी ओपन कर सकते थे, 10 का वर्ग भी ओपन कर सकते थे, लेकिन उसके लिए बड़ी संख्या मिलेगी। इससे हमारा छोटा हो जाएगा। ये 0 से ये 0 काट देंगे, ये 0 से ये 0 काट देंगे। कितना मिला आपके पास? 126 गुणा 11, 11 121। इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। गुणा करने में कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? चलो गुणा करके देखते हैं। 126 गुणा 121, 121 का गुणा करते हैं तो 126 126 क्रॉस 6 दूनी 12 का 2 हंसला है, 2 दूनी 4 1 5 और 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस। 126 का 126 जोड़ेंगे, 6 का 6, 2 और 2 4, 5 और 1 6, 6 और 6 12 का 2 हंसला का 1, 2 2 4 और 1 5 और 1 का 1, 15,246, 15,246। ये क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास मिश्रधन। मिश्रधन निकालने से हमें चक्रवृद्धि ब्याज जल्दी मिल जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है? CI। CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज को CI से प्रेजेंट करते हैं। और मिश्रधन में से अगर हम मूलधन घटा देंगे तो जो राशि आएगी वो हमारी क्या होगी? चक्रवृद्धि ब्याज की होगी। तो मिश्रधन हमारे पास आया
246 माइनस कर देंगे कितना, मूलधन, मूलधन कितना था 12,600, 12,600 घटाते हैं इसमें से 12,600 को, कितना आता है 6 का 6, 4 का 4, ये इसको उड़ा देगा बनेगा 12, 12 में से 6 गए तो 6 बचा 4, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 और 1 में से गया तो 0, यानी कि 2646 2,646 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा इसका। ठीक है, देखिए बच्चों इस प्रश्न का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सब कुछ इस प्रश्न में दिया रहेगा आपको, हमें सिर्फ और सिर्फ ये 2 सूत्र याद होना चाहिए। इन 2 सूत्रों को याद किए बिना हम कुछ नहीं कर सकते, एक तो मिश्रधन का और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज का। बाकी तो पूरा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि परीक्षा के लिए वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये। ठीक है।